तो आज के बेहद खास कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने आए थे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री थे, जेपी नड्डा थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे इस खास मौके पर। नितिन गडकरी भी मौजूद थे और बेहद खास आज का दिन रहा। भव्य तैयारियां की गई थी। विष्णु साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, साथ ही साथ विजय शर्मा ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं अरुण साव ने भी डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। अब जो है इनके कंधों पर जिम्मेदारी, विष्णु साय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, और ना सिर्फ विष्णु साय के ऊपर बल्कि 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं, उन दोनों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं और ये एक नया संदेश इस मंच से देने का प्रयास। देखिए, कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी को बुलाया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर हाथ जोड़कर उस जनता का अभिवादन करते हुए जिस जनता ने इस बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, इस मंच से वो संदेश दिया। और यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाकर उनसे मिले। भूपेश बघेल जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और मंच पर उन्हें जगह दी गई थी इस कार्यक्रम में, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ये उन्हें मौका दिया गया था और यहां से एक संदेश, बड़ा संदेश देने का प्रयास। अभिषेक हमारे न्यूज एडिटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, आज का जो मंच है, अगर इस मंच को ही सिर्फ ध्यान से देखें तो बहुत बड़ा संदेश देने का यहां से प्रयास किया गया और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले 2 उप मुख्यमंत्री और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, इतिहास रचा जा चुका है छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मैदान पर। बिल्कुल, देखिए, पूरा मंच सजा था और अलग अलग जात वर्ग के लोग मंच पर मौजूद थे। आपको जैसे मैंने बताया था, आपने देखा होगा 3 मंच बनाए गए थे। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और जो मेहमान थे मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से आए वो वहाँ पर मौजूद थे। और उसके अलावा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको भी उसमें जगह दी गई थी। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी उसमें जगह दी गई थी। दोनों अगल बगल बैठे थे। ये नज़ारा भी देखने लायक था और दोनों का ही स्वागत भी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर किया। जहाँ तक शपथ ग्रहण की बात है, कार्यकर्ताओं में जोश जबरदस्त देखने को बन रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, यही वो मंच था जहाँ से पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में प्रधानमंत्री ने सभा करके माहौल बनाया था। उसी मंच से आज प्रधानमंत्री अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने के लिए पहुंचे। ये वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, ऐतिहासिक माहौल भी यहाँ था। कार्यकर्ताओं का जो इस बात को बता भी रहा था कि प्रधानमंत्री की पहली सभा उनको याद है और प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं के दौरान निमंत्रण भी दिया था। खास बात है कि इसी मंच से प्रधानमंत्री ने पहली बार बदलवो का नारा भी दिया था, तो वो नारा भी यहाँ पूरा हुआ और कार्यकर्ता इसे दोहराते नजर आए। एक दूसरे मंच पर विधायक थे जो जीते हुए आए थे, वो तमाम विधायक मौजूद थे। तो एक और तीसरा मंच बनाया गया था जिसमें साधु संत और समाज के प्रमुखों को जगह दी गई थी। वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र था। और सबसे खास बात है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के जरिए छत्तीसगढ़ को भाजपा ने जहां पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी के रूप में अरुण साव के डिप्टी सीएम दिया, तो विजय शर्मा जो पहली बार के विधायक है, कवर्धा से जीते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान के साथ साथ हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उनको स्टैब्लिश किया। और इस बात को लगातार ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा था। एक बात अभिषेक और समझना चाहेंगे आपसे, एक बात और समझना चाहेंगे, ये स्ट्रैटेजी कुछ नई तरह की स्ट्रैटेजी है, कोई खास तरीका है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है? अमूमन इससे पहले हमने जितने भी शपथ ग्रहण देखे उसमें कम से कम 7, 8, 10 मंत्री तो शपथ लेते ही थे, लेकिन इस बार ये ट्रेंड एक और बदल रहा है। कुल मिलाकर राममय ये पूरा आयोजन यहाँ पर दिखा और प्रधानमंत्री की मौजूदगी से ये ऐतिहासिक पल जो कार्यकर्ताओं के जहन में दर्ज हुआ है, छत्तीसगढ़ वासियों के जहन में दर्ज हुआ है, वो अपने आप में एक अद्भुत नजारा दिख रहा है। जी अभिषेक, आपको मेरी आवाज अगर मिल पा रही है तो एक सवाल में एक बात ये समझना चाहेगी, जनता भी निश्चित रूप से, जो दर्शक है हमारे, वो भी इस बारे में जरूर जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये नए तरह का ट्रेंड क्या है। सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई कैबिनेट गठन की अभी चर्चा नहीं है? जी देखिए, उप मुख्यमंत्रियों को सिर्फ शपथ दिलाई गई है और जहां तक कैबिनेट मंत्रियों की बात है तो कहा जा रहा है कि उनको राज्यपाल से अलग से समय लेकर शपथ दिलाई जाएगी। वो लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है बताया जा रहा है,
इस वजह से आज शपथ इनको सभी को नहीं दिलाई गई है। अभिषेक, लिस्ट को फाइनल करने के बाद राज्यपाल से समय लेकर अलग से उन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले ये चर्चा जरूर थी कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है और बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग से राज्यपाल से समय लेकर उनको शपथ दिलाई जाएगी। वो दिन कब होगा इसका खुलासा अभी जल्द होगा। फिलहाल वो डेट अभी उसका खुलासा डेट फिक्स नहीं है, हालांकि उसका इंतजार सभी को रहेगा। पर अभिषेक, सवाल यहां पर यह भी है कि कयासों का दौर चल रहा था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर नहीं हुआ। क्या यहां पर हम माने कि जल्दबाजी बीजेपी नहीं करना चाहती, जैसे मुख्यमंत्री को लेकर के जल्दबाजी नहीं की या डिप्टी सीएम को लेकर के जल्दबाजी नहीं की, तो यहां पर उसी तरह मंत्रिमंडल विस्तार में भी गुणा भाग करके जातियों का समीकरण बांध के कहीं ना कहीं गुणा भाग करके चीजों को उसके बाद फैसला लेना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे भी निश्चित तौर पर कोई स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री आए, वहां भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर कोई सामने नहीं आया। छत्तीसगढ़ में भी वही चीज़ आई, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री के तौर पर किसी ने शपथ नहीं ली। तो इस समारोह को शायद वो फोकस रखना चाहते होंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों पर। अगर कैबिनेट मंत्री बनते तो शायद ये फोकस डिफोकस हो जाता और किसी बाकी लोगों की तरफ भी फोकस चले जाता कि कौन क्या बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि वो आज का समारोह सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों पर ही फोकस रखना चाहती थी, इसीलिए बाकी मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हो सकता है कि ये पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन एक और अभिषेक बात यहाँ पर दिखाई देती है, वो ये कि केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी के बड़े नेता ही ये तय करेंगे कि कैबिनेट में किस पद पर किसको बैठाया जाए या कौन सी जिम्मेदारी किसी दी जाए। शायद इसीलिए ये समय लिया जा रहा है। देखिए, उनकी भूमिका तो होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी चुनाव की कमान केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में थी। वो ही बढ़ चढ़कर लड़ रहे थे। पीएम मोदी के चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा गया। जो स्ट्रेटजी रणनीति थी वो प्रभारी से प्रभारी बना रहे थे और यहाँ के नेताओं से सलाह जरूर ली जा रही थी, बैठकों में वो भी शामिल होते थे। तो मंत्रिमंडल की अगर बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि केंद्र ही तय करेगा, मुख्यमंत्री से भी सलाह मशवरा किया जाएगा, यहाँ के लोगों से भी बातचीत जरूर की जाएगी और उसके बाद ये मंत्रिमंडल तय होगा। तो भूमिका दोनों की ही रहने वाली है। जी, अब चूंकि बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, चाहे वो विष्णुदेव साय की बात हो, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, विजय शर्मा हो, अरुण साव हो, ये जिम्मेदारी तो सौंप दी गई, पर आखिर अभिषेक क्या लगता है कितनी चुनौतीपूर्ण ये जिम्मेदारी होगी? चूंकि इतने बड़े कर्ज के साथ आगे बढ़ना, चुनावी वादे करना, आखिर किस तरह से पूरे करेंगे? जिम्मेदारी तो होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे घोषणा पत्र की बात हो, वो एक बड़ा फैक्टर रहा था भाजपा को जीत दिलाने पे। भाजपा ने जो बड़े वादे किए थे, हालांकि भाजपा ने एक डेडलाइन भी यहाँ पर दी है कि 25 दिसंबर को किसानों के 2 साल का जो बोनस बकाया था वो दे दिया जाएगा। तो 25 दिसंबर का किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल का उनका बोनस मिलेगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 25 दिसंबर की एक डेडलाइन भी दी थी कि कुछ घोषणाएं हैं वो 25 दिसंबर यानी अटल जी के जन्म दिवस पर घोषित की जाएंगी। तो वो एक घोषणाएं होंगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री जब पहले कैबिनेट बुलाते हैं तब उसमें क्या क्या डिसीजन होते हैं, खास तौर पे जो अहम फैक्टर थे पीएससी को लेकर जो बात हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच की बात बीजेपी ने कही थी। तो हो सकता है पहली बैठक में, कैबिनेट बैठक में उसको लेकर कोई फैसला कर दिया जाए। महतारी वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया, पहली बैठक में उसको लेकर कोई फैसला हो सकता है। तो 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पहली कैबिनेट में, उसको लेकर फैसला हो सकता है। जिम्मेदारी सभी के कंधों पर है, मुख्यमंत्री के कंधों पर भी है और जो डिप्टी सीएम बने हैं उनको भी, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है, क्योंकि पार्टी ने पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाया, तो निश्चित तौर पे भरोसा जताया है, तो जिम्मेदारी भी उनकी बड़ी है। और जिम्मेदारी तो बड़ी है। देखिए, मुद्दे और भी हैं, सिर्फ ये मुद्दे नहीं है। देखिए, किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। धान के बोनस की हम बात करें, वो बड़ा मुद्दा है। और नक्सलवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। साथ ही साथ झीरम कांड की जांच पर जो लगातार बातें होती रही, सियासी दौर हमने देखा, बयानबाजी हमने देखी, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती अभी है 2024। देखिए, जहाँ तक झीरम कांड के जांच की बात है तो उसको लेकर सरकार कोई फैसला कर सकती है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कहा है कि राज्य सरकार जांच कर सकती है, लेकिन तब जो थी कांग्रेस की सरकार थी, जब फैसला आया था कांग्रेस सरकार ने ये याचिका लगाई थी। अब भाजपा की सरकार है और एनआईए जांच कर रही थी, तो देखना होगा इस पे आगे क्या फैसला लेता है। झीरम को लेके एक रिपोर्ट पहले भी सबमिट हो चुकी है, तो आगे क्या कोई नई जांच होती है ये तो तय करेंगे जो है प्रदेश के मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने बैठक में तय करेंगे। जहाँ तक विकास की बात है, कई सारे अहम मुद्दे थे। युवाओं को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी बात है, और जो आप 2024 का जिक्र कर रहे हैं, 2024 में बहुत कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, तो 2023 के बीजेपी जी ठीक लौटेंगे आपके पास। इस वक्त दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाकाल की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद हैं। तो बाबा की शरण में मोहन यादव पहुंचे हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण के बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के लिए बाबा महाकाल के दर पर, चूंकि उज्जैन के राजा, भोपाल के राजा, मध्य प्रदेश के राजा, हिंदुस्तान के राजा बाबा महाकाल, और बाबा महाकाल के शरण में माथा टिकाए बगैर आगे काम नहीं होगा, इसलिए बाबा का यहां आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। यहां पर दुग्धाभिषेक बाबा महाकाल के दर पर जाकर उज्जैन दक्षिण से आने वाले विधायक बनकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे मोहन यादव को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही जगदीश देवड़ा वहां पर पहुंचे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम के साथ खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। बाबा महाकाल का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, महाकाल की शरण में पहुंचे और आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बाबा का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, और यहाँ पर जो बाबा का स्नान किया, ये बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें बाबा महाकाल के गर्भगृह से हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया, खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के द्वारा, सभी पुजारियों की मौजूदगी में। तो कोई भी शुभ कार्य से पहले भगवान की शरण में जरूर जाया जाता है और माथा टेका जाता है, पूजा आराधना की जाती है, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले भी वो मंदिर में पहुंचे थे, पूजा पाठ उन्होंने किया था, प्रार्थना की थी, और अब जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी है तो आखिर किस तरह से निर्वहन करेंगे और कैसे वो आगे बढ़े, उसके लिए ताकत की जरूरत होगी जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है, बुद्धि दे सकता है। ये सब मांगने के लिए हम मान सकते हैं यहाँ पर मोहन यादव पहुंचे हैं, बाबा की शरण में पहुंचे हैं, मत्था टेक रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ दो डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं और वही बाबा से प्रार्थना की जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से हम निभा पाए, उसका निर्वहन हम कर पाए। महाकाल की शरण में सीएम मोहन यादव, ये खास तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। उज्जैन में बाबा की नगरी में मोहन यादव पहुंचे हैं, चूंकि बाबा की नगरी से वो आते भी हैं और अब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो फिर से पहुंचे हैं बाबा के पास, बाबा के शरण में आशीर्वाद लेने के लिए कि अब जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएं। अब ये तस्वीरें बेहद खास, शपथ के बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो शपथ ग्रहण के बाद बाबा के दर पर पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से 54 साल के बाद मध्य प्रदेश में इतिहास बदला है और इस तरह का ये सरकार का जो गठन है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इतिहास को दोहराने वाला इसे कहें या फिर इतिहास बनाने वाला कहें, दोनों ही अपने अपने स्तर पर, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। और ये देखिए पूरे विधि विधान के साथ बाबा को जल अर्पण करने के बाद शर्करा अर्पित करते हुए, पुष्प माला अर्पण करते हुए, बेल पत्र और पुष्प चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का, बाबा महाकाल का, कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, दरअसल ये दोनों नेता जो कि अपने अपने क्षेत्र की कद्दावर शख्सियतें हैं। देवड़ा जो कि मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक चुनकर आए हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति से ये संबंध रखते हैं। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आज कवर किया है और उसके बाद ये जो उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, एक बड़ा संदेश यहाँ से देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उसके लिए बाबा का आशीर्वाद बहुत जरूरी। जैसा कि ऋतु मेरी सहयोगी जिक्र कर रही थी कि ईश्वर का आशीर्वाद किसी भी बड़े काम के लिए लेना
बहुत जरूरी है और ये आपके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न करता है जिससे एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वही आत्मविश्वास खुद यहां पर बाबा महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रहण किया। उस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं और पूरे विधि विधान से विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है बाबा महाकाल की। और महाकाल के दर पर आने वाले हर फरियादी की फरियाद पूरी करते हैं बाबा महाकाल। और उज्जैन दक्षिण से आते भी हैं उस क्षेत्र में। यूं भी महाकाल जो कि उज्जैन के राजा कहे जाते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा बहुत ही ज़रूरी रहती है। और हर बात में, हर काम में वो अपने सभी अनुयायियों का, अपने सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हैं, उनका हमेशा साथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर भी ये आशीर्वाद बहुत ज़रूरी। मध्य प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जिस पर कि एक बड़ी चुनौती मोहन यादव के सामने रहेगी ऋतु, चूंकि एक बड़ा प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी तो रहेगी, साथ ही पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो और लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो और एक बड़ा जो भारी भरकम कर्ज अभी प्रदेश के सिर पर है उससे कैसे निपटना है, ये सभी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं मोहन यादव का। और इसके लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद बहुत जरूरी शासन चलाने के लिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले अगर भगवान की शरण में जाया जाए तो आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है। और इसीलिए सीएम मोहन यादव बाबा की शरण में पहुंचे हैं, महाकाल की नगरी पहुंचे हैं, उज्जैन नगरी पहुंचे हैं और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। शपथ के बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे महाकाल की नगरी की, उज्जैन नगरी की, जहां पर सीएम मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने बाबा के शरण में आशीर्वाद लिया। आगे बढ़े, हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं जहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जहां पर अब विष्णु राज की शुरुआत हो चुकी है। शपथ ग्रहण हो चुका है, बेहद ही खास भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और डेप्यूटी सीएम पद की शपथ भी यहां पर ली गई अरुण साव द्वारा, विजय शर्मा द्वारा। उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। दिग्गज यहां पे शामिल होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, साथ ही साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद थे। बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया, भव्य कार्यक्रम रखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो तीन तस्वीरें, ये विष्णुदेव साय, अरुण साव, विजय शर्मा का। विष्णुदेव साय पद एवं गोपनीयता की शपथ उठाते हैं। ये पद की गोपनीयता की शपथ का जो अर्थ है वो सीधा सीधा यही अर्थ है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो प्रदेश के जनता के द्वारा दी गई है, संविधान की ये शपथ है, ईश्वर की ये शपथ है, संविधान के प्रति जो आस्था है, जो अक्षुण्णता है, प्रदेश की जिम्मेदारी को निभाने की जो ये कसम उठाई गई है, इस कसम का, इस शपथ का निर्वहन करना होगा पूरे 5 साल जब तक आपकी सरकार रहती है। ऐसी कोई भी जो आपके पद पर रहते हुए आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो पद की शपथ होती है उसमें ये जिम्मेदारी, ये शपथ लेकर के अपनी जनता को आश्वस्त किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है और फिर गोपनीयता की शपथ ली जाती है। 2 बार शपथ लेता है कोई भी बड़े पद पर आसीन, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर जो जजेस होते हैं, उन सभी को ये पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और ये पद और गोपनीयता की शपथ ये बात सुनिश्चित करती है कि प्रदेश के प्रति जो पद उनको दिया गया है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और ऐसी गोपनीय बातें, ऐसी जरूरी बातें जो राज की बातें हैं या जिन बातों को छिपा कर रखना है, जिन्हें
सार्वजनिक नहीं करना है, जिससे कि प्रदेश की व्यवस्था खराब ना हो, फिर वो गोपनीयता की शपथ ली जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण शपथ उठाते हैं और ये तीन बड़े चेहरों ने, तीन ऐसे चेहरों ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कमान संभालने की, वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। विष्णुदेव साय, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया, अरुण साव और विजय शर्मा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं व्यवसाय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो ये पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने, जो कि प्रदेश में इस वक्त राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अरुण साव जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इस बार के चुनाव में जो मेहनत उन्होंने की थी वो मेहनत रंग लाई है और अब एक और बड़ी नई चुनौती प्रदेश में बतौर उप मुख्यमंत्री उन्हें ये जिम्मेदारी निभानी है। तो वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक और विजय शर्मा के रूप में एक बड़ा चेहरा जो कि मोहम्मद अकबर को हराकर कवर्धा से जीत कर आए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। उसे मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो मंच से जो अब तक तस्वीरें सामने आई उनमें से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नजर आए सीएम, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको लगातार हमने दिखाई। अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, साथ ही साथ विष्णु साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस बेहद खास मौके पर खास तैयारियां, भव्य तैयारियां की गई, जिसमें शिरकत करने के लिए, साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, साथ ही साथ उनके साथ दिग्गज भी मौजूद थे। और ये न सिर्फ ऋतु एक शपथ ग्रहण का मंच था, बल्कि इस मंच से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, चूंकि 24 की बिसात भी बिछानी है और वो बिसात यहां से बिछ गई है। यही वो मंच है, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां से जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी कि अब नहीं सही वो, बदल के रही वो, बदल कर दिखा दिया। नई सरकार का गठन कर दिया, नए अंदाज में, नए तेवर, नए कलेवर के साथ नई सरकार का गठन 2023 के इस आखिरी महीने में कर दिया और 2024 की शुरुआत यहां से की उन्होंने इस मंच से, और अब आगे की इस मंच से संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है। और यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे शपथ ग्रहण की, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णु साय, उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ ग्रहण की है। फिलहाल इसी के साथ यहां रुक रहे हैं, छोटे ब्रेक के, लौट रहे हैं।